Guys, I am back with the second part of the same chapter, chapter number 4, River Valley Civilizations. So, in the second part, we will learn about economy in the Mesopotamian civilization. Agriculture was the chief occupation of the people due to ready supply of water from rivers. एग्रीकल्चर जो होता है उनका चीफ ऑक्यूपेशन था पीपल्स का, क्योंकि उनका रेडी सप्लाई होता था वाटर रिवर्स से. From early times, the Mesopotamians constructed dikes and embankments to lessen the damage from floods. मतलब जो अर्ली टाइम्स होते थे, जो मेसोपोटामियन कंस्ट्रक्ट करते थे, एक जो वॉल होती थी उनको कंस्ट्रक्ट करते थे, एम्बैंकमेंट्स करते थे कि उनकी फ्लड्स डैमेज ना हो. द फ्लडिंग ऑफ द टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स वाज लेस रेगुलर. जो उनकी फ्लडिंग थी टिग्रिस और यूफ्रेट्स की, वो बहुत ही लेस रेगुलर थी, बट मोर डैमेजिंग दैन लाइट फ्लड्स. The Mesopotamians were the first people in the world to issue receipts and bills in business transactions. जो मेसोपोटामियंस थे वो फर्स्ट पीपल थे वर्ल्ड में जो उन्होंने इश्यू रिसिप्ट्स करी थी और बिल्स करे थे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में. Within the land they used animals and boats to transport goods. जैसे जो लैंड में एनिमल्स यूज़ करते थे, बोट्स यूज़ करते थे ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुड्स को. फॉर फॉरेन ट्रेड हाउएवर लार्ज शिप्स वर यूज्ड. फॉरेन ट्रेड में लार्ज शिप्स यूज़ होती थी. द सुमेरियंस वैल्यूड गोल्ड कॉपर एंड जेम. जो सुमेरियंस होते थे वो गोल्ड कॉपर जेम्स वैल्यूड करते थे. रोड इन व्हील्ड कैरियर्स एंड यूज्ड म्यूल्स टू कैरी गुड्स. द मेसोपोटामियंस वर द फर्स्ट टू मेक ग्लासवेयर. मेसोपोटामियंस से जिन्होंने सबसे पहले ग्लासवेयर बनाया था. The presence of Indus seals in Mesopotamia indicate that foreign trade existed between two civilizations. Achievements: the Mesopotamians were the first to introduce the arc, dome, and vault in their building. Mesopotamians थे जिन्होंने arc, dome और vault built किए थे. They built many ziggurats which were many storage high and beautifully decorated with tiles and precious stones. इन्होंने बहुत जिगुराट्स बिल्ड करे थे, स्टोरेज हाई करे थे और ब्यूटीफुली डेकोरेट किया था विद टाइल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स के साथ. ड्रेन्स वर ऑल्सो वेल बिल्ड. जो ड्रेन्स थी वो भी वेल बिल्ड थी, बहुत अच्छे से बिल्ड थी. द सिटी ऑफ बेबीलोन वॉज बिल्ड ब्यूटिफुली विद मैनी elaborate gateways. The Ishtar gate was one of the 8 entrances to Babylon. जो Ishtar gate है वो 8 entrances का बेबीलोन है. The hanging gardens of Babylon were one of the greatest wonders of the ancient world. जो hanging gardens है बेबीलोन के वो एक one of the greatest wonders, ये सबसे one greatest wonders है ancient world में. King Nebuchadnezzar built these beautiful rooftop gardens for his wife as she missed the greenery of her homeland and found the flat trade train of Mesopotamia very depressing. जो मतलब जो किंग नेबूजरदार थे उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल रूफटॉप बनाए थे, गार्डन्स बनाए थे अपनी वाइफ के लिए. एज ही मिस द ग्रीनरी बनाई थी होमलैंड में एंड फाउंड द फ्लैट ट्रेन ऑफ मेसोपोटामिया बहुत डिप्रेसिंग थे. साइंस: The Mesopotamians excelled at mathematics and astronomy. जो मेसोपोटामियंस उन्होंने एक्सील किया था मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में. दे काउंटेड एवरीथिंग बाय 60s. वो सभी चीज़ें 60s में काउंट करते थे. They divided an hour into 60 minutes and a minute into 60 seconds. मतलब जो हार होते थे वो 60 मिनट्स में डिवाइड होते थे और जो मिनट्स थे वो 60 सेकेंड्स में डिवाइड होते थे. ईयर कंसिस्ट ऑफ 12 months with 30 days each. Days and nights were also divided into 12 hours each. Every planet and star had a specific name and they could even predict eclipses. Script: by 3200 BCE, the Sumerians had invented the earliest known form of writing called cuneiform. मतलब 3200 BCE में सुमेरियंस ने एक इन्वेंट किया था अर्लीस्ट नोन, एक राइटिंग का फॉर्म इन्वेंट किया था जिसे बोलते हैं क्यूनिफॉर्म. The Sumerians employed a pointed instrument called a stylus
to inscribe wedge-shaped characters on soft clay tablets which were then hardened by baking. मतलब जो एक सुमेरियंस थे उन्होंने एक पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट्स एम्प्लॉय किया था जिसका मतलब है डाइक स्पेशल पेन जिसका वो है स्टाइलिश जो एक स्पेशल पेन है तो इंस्क्राइब करने के लिए जो वेज शेप्ड कैरेक्टर्स होते थे सॉफ्ट क्ले टैबलेट्स पे विच वर देन हार्डेंड बाय बेकिंग जो बहुत हार्ड हो गए थे बेक कर करके. चाइनीज सिविलाइजेशन. China was the center of one of the earliest civilizations of the world, which flourished around 4,500 years ago. जो चाइना था एक सेंटर था एक अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस का वर्ल्ड में जो 4,500 ईयर्स पहले फ्लरिश्ड हुआ था. The hallmark of the Chinese civilization is that it has continued for centuries, unlike other civilizations even to this day. The Chinese civilization flourished on the banks of river Huanghe and was dependent on agriculture and animal husbandry. Means that ये जो hallmark था Chinese civilization का वो centuries तक एकदम चलता रहा और फिर जैसे अदर civilization आने लगे तो वो डे अनलाइक सिविलाइजेशन हो गया. जैसे जो चाइनीज सिविलाइजेशन है वहाँ पे एक रिवर है हुआंगो और वो डिपेंडेंट है रिवर एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर. द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रॉपर राइटिंग सिस्टम एंड यूज ऑफ ब्रॉन्ज वर द टू क्रूशियल डेवलपमेंट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन. Archaeological studies have revealed that since 5,000 years BCE, the Stone Age farmers had begun to build villages along the Huanghe or the Yellow River. मतलब जैसे जो आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ थी वो रिवील हुई थी 5000 BCE में और जो स्टोन एज था फार्मर्स काम करते थे विलेजेस में हुआंगो वो अलॉन्ग दी हुआंगो रिवर के साथ करते थे या हुआंगो को हम येलो रिवर के बोल सकते हैं. विच वॉज दी ऑल्सो दी रिवर ऑफ सॉरो जिसे हम रिवर ऑफ सॉरो बोलते हैं बिकॉज इट्स फ्लड्स ब्रॉट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन. बिकॉज जो उनकी फ्लड्स थी वो डेथ और डिस्ट्रक्शन ला रही थी. द फर्स्ट नोन डायनेस्टी दैट रूल चाइना वॉज द शांग डायनेस्टी दैट केम टू पावर circa 1765 BC. जो सबसे पहले डायनेस्टी थी जिसने चाइना को रूल करा था वो थी शांग डायनेस्टी जो पावर सिरका में आई थी 1765 BCE में. द शांग डायनेस्टी सॉ द हाइट ऑफ ब्रॉन्ज कल्चर. जो शांग डायनेस्टी थी उसने अपनी हाइट दिखाई थी ब्रॉन्ज कल्चर में. इट वॉज ओवरथ्रोन बाय द जाओ डायनेस्टी इन द 12th century BCE. इसने ओवरथ्रोन करी थी जाओ डायनेस्टी में 12th century BCE में. दी जो डायनेस्टी कंटिन्यूड टू रूल इट टिल द 3rd century BCE. ड्यूरिंग दिस पीरियड Chinese rule and culture spread all over a huge area from Inner Mongolia and to Vietnam and from Tibet to Japan. From 475 BCE to the end of the 19th century, China went through a long feudal period. Means जैसे जो 475 BCE एंड हुई थी 19th century तक जिससे चाइना बहुत फेड्यूबल तरीके का एक सोशल सिस्टम तरीके का पीरियड हो गया था. सोसाइटी. द चाइनीज सोसाइटी वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू क्लासेस विद द किंग एट द टॉप एंड द स्लेव्स एट द लोएस्ट लेवल. जो चाइनीज़ की सोसाइटी थी वो अदर क्लासेस में डिवाइडेड थी और किंग टॉप के साथ और स्लेव्स वगैरह लोएस्ट लेवल पे थे. इन द मिडिल were the nobles, merchants, farmers and the craftsmen. The joint family system was common with several generations living in the same household. जैसे जो उनकी joint family थी वो common थी और पूरे same household में रहती थी. The eldest male member was respected as the head of the family. जो सबसे eldest male या female member था उसे हेड ऑफ द फैमिली के नाम से बोला गया था उसको रिस्पेक्ट किया था. फैमिलीज लिव्ड इन ग्रुप्स और क्लैंस. जो फैमिलीज थी ग्रुप्स और क्लैंस में रहती थी. चाइनीज रूलर्स प्रोमोटेड द आइडिया दैट दे रूल्ड बाय द मैंडेट ऑफ हेवन.
जो चाइनीज़ रूलर थे उनको प्रमोट दिया था आइडिया के लिए, जैसे जो वो रूल कर रहे थे मैंडेट ऑफ हेवन के साथ। व्हेन रूलर्स बिकेम वीक और करप्ट, जैसे रूलर्स मतलब कमज़ोर होते गए, द चाइनीज़ बिलीव्ड दैट द हेवन विड्रॉ दिस सपोर्ट, जैसे जो चाइनीज़ थे उन्होंने बिलीव करा कि जो हेवन्स ऑफ विड्रॉ हैं वो सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं अनदर रूलर को। सोल्जर्स ऑक्यूपाइड अ स्पेशल पोजीशन इन चाइनीज सोसाइटी, और जो सोल्जर्स थे उन्होंने एक स्पेशल सोसाइटी, एक स्पेशल पोजीशन ऑक्यूपाई करी थी चाइनीज सोसाइटी में। रिलीजन, द चाइनीज बिलीव्ड इन एंसेस्टर वर्शिप्ड एंड ऑल्सो वर्शिप्ड फोर्सेस ऑफ नेचर, जो चाइनीज़ थे वो बिलीव करते थे एंसेस्टर में, जैसे वर्शिप करते थे या नेचर में। When a man died, जब आदमी मरते थे, the ancient Chinese believed his spirit lived on in the afterlife and possessed magical powers that could punish them or could help them make wish decisions। जैसे जब आदमी मरता था तो चाइनीज़ थे, एंशियंट चाइनीज़ थे, वो बिलीव करते थे जैसे कि जो उनकी बाद की लाइफ होती थी या उनके पोजेस मैजिकल पावर्स होते थे उनको हम पनिश नहीं करेंगे और उनके पनिश को हम एक डिसीजंस बनाएंगे टू कीप देयर एंसेस्टर्स हैप्पी, जो उनको अपने एंसेस्टर्स को हैप्पी रखने के लिए वो गिफ्ट्स लाते थे, गिफ्ट्स ऑफ फूड एंड वाइन टू स्पेशल प्लेसेस और टेम्पल्स। दे कंसल्टेड ऑरेकल्स और होली प्रीस्ट टू नो देयर फ्यूचर, जो कंसल्ट करते थे एक प्लेस जहाँ पे गॉड्स एडवाइस करते थे या इन्फॉर्मेशन देते थे फ्यूचर के बारे में, वहाँ पे जाते थे अपने फ्यूचर को जानने के लिए। द रूलर्स ऑफ द शांग डायनेस्टी वर वेरी सुपरस्टिशियस, जो रूलर्स थे शांग डायनेस्टी के वो बड़े सुपरस्टिशियस थे। सो डिविनेशन वॉज बेसिकली अ डेली एक्टिविटी फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग सच एज वेदर, हेल्थ, फार्मिंग एंड फॉर्च्यून। मतलब जो डिविनेशन मतलब एक एक्ट ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द फ्यूचर, मतलब एक तरीके का एक्ट करना फ्यूचर के बारे में। तो वो बेसिकली एक डेली एक्ट करते थे, एक्टिविटी करते थे, जैसे कि वेदर, हेल्थ, फार्मिंग या फॉर्च्यून। दे वर्शिप नेचर गॉड्स सच एज येलो रिवर, वो नेचर गॉड्स को वर्शिप करते थे, येलो रिवर सच एज येलो रिवर, सन, रेन और थंडर। द ग्रेट फिलोसफर्स कॉन्फ्यूशियस and Laozi greatly influenced Chinese religious thought and many people became followers of Confucianism and Taoism। वैसे जो ग्रेट फिलोसफर्स थे कॉन्फ्यूशियस एंड लाओजी, वो इन्फ्लुएंस करते थे चाइनीज़ रिलीजियस में, थॉट करते थे और कुछ पीपल उनके फॉलोअर्स बन गए थे। कॉन्फ्यूशियम वॉज अ प्रैक्टिकल कोड ऑफ कंडक्ट और अ वे ऑफ लाइफ स्ट्रेसिंग ऑन लॉयल्टी एंड डेडिकेशन। ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो प्रैक्टिकल कोड होता है, प्रैक्टिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ये वे ऑफ लाइफ होता है जिसे स्ट्रेस करते थे लॉयल्टी पे एंड एजुकेशन। लेटर इट वाज मेड द स्टेट रिलीजन इन चाइना, और लेटर बाद में इसको स्टेट रिलीजन बना दिया चाइना में। ऑरेकल बोन्स, द किंग और एम्परर वर्ल्ड आस्क अ क्वेश्चन, या किंग या एम्परर होते थे वो क्वेश्चंस आप पूछते थे। फॉर एग्जाम्पल विल इट रेन नाउ, क्या जैसे एग्जाम्पल क्या आज बारिश होगी। द प्रीस्ट वुड गिव द किंग्स क्वेश्चन ऑन एन ऑरेकल बोन विच वॉज जस्ट एन एनिमल बोन और टर्टल शेल, जैसे कि जो प्रीस्ट होते थे वो एक काफ किंग के क्वेश्चन को एक ऑरेकल बोन की तरह समझते थे, विच वॉज जस्ट एन एनिमल बोन, जैसे कि जो या तो वो एनिमल बोन है या टर्टल की शेल है। देन द प्रीस्ट वुड हीट अ ब्रॉन tin and hold the hot pin to the bone. This created a pattern of cracks over the bone. ये जो पैटर्न होता है ये क्रिएट करता है बोन पे। The priest, who was usually a woman, would study the cracks to find the answer to the question. Archaeologists have found over 100,000 oracle bones। आर्कियोलॉजिस्ट ने 100,000 oracle bones फाउंड करे थे। स्क्राइब्स वर एम्प्लॉयड टू राइट डाउन लॉज, ट्रीटीज, बिजनेस डील्स, लिस्ट ऑफ वर्कर्स, पेरोल्स एंड अदर डिटेल्स फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सिटी। जो स्क्राइब्स होते थे उन्होंने एम्प्लॉय करा था, जैसे लॉज लिखे थे, ट्रीटीज, बिजनेस डील्स, लिस्ट बनाई थी वर्कर्स की और अदर डिटेल्स के बारे में फंक्शनिंग करते थे सिटी पे। फंक्शनिंग एडिड एक्चर,
architecture. In the field of architecture, the most spectacular achievement was the construction of the Great Wall of China by Emperor Shi Huangdi in the 3rd century BCE. जो जैसे आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो जो एक मोस्ट स्पेक्टिकुलर अचीवमेंट था वो था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसने एम्परर ने बनाया था शी हुआंगदी 3rd सेंचुरी BCE. स्ट्रेचिंग फ्रॉम द येलो सी टू टिबेट, स्ट्रेच करते थे येलो सी को टिबेट के साथ. इट इज़ 2900 किलोमीटर्स लॉन्ग, 22 feet high and 20 feet wide. It has watch towers at 100 feet intervals. उसके पास watch towers हैं 100 feet intervals पर. Soldiers could keep watch and light beacons to call troops to repulse enemy attack. Soldiers जो होते थे वो watch करते थे, देखते थे कि कोई ट्रूप्स को कॉल तो नहीं कर रहा या एनिमी अटैक तो नहीं कर रहा. इट वॉज डिक्लेयर्ड वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. इसको एक तरीके के 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में डिक्लेयर किया गया है. एंड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 1987. और वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को में थी 1987 में. अनदर एग्जाम्पल ऑफ एंशिएंट चाइनीज आर्किटेक्चर वॉज द पगोड़ा. जो अनदर एग्जाम्पल है एंशिएंट चाइनीज आर्किटेक्चर का वो है पगोड़ा. These were stupa style structures known for their symmetry and beauty. इनको stupa style में स्ट्रक्चर किया गया है जो एक साइमेट्री और ब्यूटी की तरह बोले गए हैं. क्वीन शी हुआंग, the first emperor of China, built the terracotta army.